नमस्कार साथियों, आप सभी का परिज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। पिछले सेशन की वीडियो में हमने आयु संबंधी सवाल के जो सवाल मिलाए थे योगफल पर आधारित। आज का जो सेशन रहेगा आयु संबंधी सवाल, जहां पर आपको देखा हो अंतर या साथ ही साथ में गुणनफल। इससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लें, फिर अपन सवाल की ओर चलेंगे। आइए देखें। मान लेता हूं कि दो व्यक्ति हैं आपके सामने, P और Q, जिनकी वर्तमान आयु 25 वर्ष और 20 वर्ष। अब सवाल है कि 5 वर्ष पहले P और Q की उम्र क्या थी, तो वर्तमान से 5 साल पीछे आना है, तो P की उम्र 25 से 5 कम होगी, कितनी? 20 वर्ष। और Q की उम्र भी 20 से 5 कम हो जाएगी, 15 वर्ष। वर्तमान से 5 वर्ष पीछे आना था, तो P की उम्र भी 5 कम हुई और Q की उम्र भी 5 कम हुई। अब बात करता हूं आपसे 10 वर्ष बाद की, तो वर्तमान से 10 वर्ष बाद आना है, तो उम्र कितनी बढ़ेगी? 10 बढ़ेगी। 25 में 10 बढ़ेगा, P कितना हो जाएगा? 35। और Q की उम्र भी 10 बढ़ेगी, तो 20 में 10 बढ़ेगा तो कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष। तो हमने क्या देखा? P और Q की उम्र 5 वर्ष पहले की, P और Q की उम्र वर्तमान समय की, और P और Q की उम्र 10 वर्ष बाद की। आज का जो सेशन का वीडियो है वो अंतर पर और गुणनफल पर। अब देखते हैं अपन अंतर पर, और देखेंगे अपन गुणनफल पर। पांच वर्ष पहले P व Q की उम्र के बीच में अंतर कितना था? मतलब 20 और 15 के बीच में कितना अंतर? 20 माइनस 15 बराबर कितना? 5 वर्ष। वर्तमान समय में P व Q के बीच में कितना अंतर आ रहा है? 25 और 20 के बीच में कितना अंतर? 25 माइनस 20 बराबर 5 वर्ष। 10 वर्ष बाद P व Q की उम्र के बीच में कितना अंतर आ रहा है? मतलब 35 और 30 के बीच का अंतर 35 माइनस 30 बराबर 5 वर्ष। तो हमने क्या देखा? तीनों समय में, चाहे बात पहले की हो, चाहे वर्तमान की हो, चाहे बात बाद के समय की हो, P और Q के बीच में जो अंतर है वो नहीं बदल रहा। पहले भी 5, आज भी 5 और बाद भी क्या होगा? 5। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है जहां पर कुछ विद्यार्थी गलतियां कर देते, जिससे उनका एक नंबर कट जाता। आपको एक पॉइंट नोट के रूप में लिख लें कि दो व्यक्तियों की आयु के बीच का अंतर कभी समय के साथ में नहीं बदलता, वो तीनों समय में एक समान सा रहेगा, एक फिक्स संख्या रहेगी। जरूरी कि 5-5 ही हो, कोई दो व्यक्ति ऐसे हो जिनके बीच में अंतर 10, 10 और 10 हो। जैसे मान लेते हैं उदाहरण के रूप में आप और आपका भाई, जिनके बीच में अंतर कितना है? 3 वर्ष। तो पहले भी अंतर 3 था, आज भी अंतर 3 है, और कुछ समय बाद भी आपके बीच में अंतर क्या होगा? 3। तो दो व्यक्तियों के बीच की आयु का अंतर समय के साथ में नहीं बदलता। इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं गुणनफल पर। 5 वर्ष पहले P व Q की आयु का गुणनफल करना है आप। 20 और 15 में गुणनफल करें, 20 गुणा 15 बराबर कितना होगा? 300। अब बात करते हैं वर्तमान आयु का गुणनफल। 25 को 20 से गुणा करें, 500। 10 वर्ष बाद की बात करता हूं, उम्र का गुणनफल करें, 35 गुणा 30 बराबर 1050। तुमने क्या देखा? गुणनफल कभी एक समान सा नहीं रहता, वो समय के साथ में बदलेगा। क्यों बदलेगा? पहले उम्र अलग थी तो गुणनफल अलग आएगा, बाद में उम्र बदली, उम्र गुणा अलग आएगा।
उम्र बदलेगी और गुणा अलग आएगा। योगफल, अंतर और गुणनफल तीनों में से केवल अंतर समय के साथ में नहीं बदलेगा, बाकी योगफल भी बदलेगा समय के साथ में और गुणनफल भी समय के साथ में बदलेगा। अब आइए देखते हैं सवाल की ओर, आते हैं सवाल पर। स्क्रीन पर सवाल आ चुका है। जिन विद्यार्थियों ने सवाल मिला चुके हैं, जिन विद्यार्थियों को ये सवाल आते हैं, अच्छी बात है, आप इसका आंसर मिलें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें। जब तक मैं आपके सवाल पढ़ लेता हूं। आकाश और प्रदीप की आयु का अनुपात कितना? 4:9। उनकी आयु में 30 वर्ष का अंतर है, तो बताएं प्रदीप की वर्तमान आयु कितनी है? तो लिखें, पहला नाम कौन सा है? आकाश। दूसरा नाम क्या है? प्रदीप। आकाश और प्रदीप की आयु का अनुपात कितना है? 4:9। लिखा हुआ नहीं कहां का, तो क्या माना जाएगा? वर्तमान समय का। तो वर्तमान समय में आकाश और प्रदीप के बीच में कितना अनुपात? 4:9। उनकी आयु में 30 वर्ष का अंतर है, लिखा हुआ नहीं है, क्या मानोगे? आज के समय का। तो उनके बीच में जो अंतर है वो कितने वर्ष है? 30 वर्ष। किस समय? आज के समय। आकाश प्रदीप में अनुपात वर्तमान समय का और अंतर भी वर्तमान समय का। तो हमने पिछले सेशन की वीडियो में क्या सीखा? जब आपको योगफल दे रखी थी तो आपने अनुपात का योगफल किया। अगर आपको अंतर दे रखा हो तो अनुपात का भी अंतर निकालोगे। तो आज सवाल अंतर का है, अगर अंतर दे रखा हो तो अनुपात का भी अंतर निकालें आप। इससे पहले क्या चीज देखनी है आपको कि अनुपात किस समय का है? आज का। तो अंतर भी किस समय का होना चाहिए? आज का। दोनों तरफ के समय क्या होना चाहिए? एक समान से। तो बताएं अनुपात के बीच में कितना अंतर आएगा? 4 और 9 में 4 और 9 के बीच में अंतर कितना आएगा? 5। और अंतर हमें क्या दे रखा है? 30। ये अंतर 5 कहां से आया? अनुपात से। और ये अंतर 30 कहां से आया? जो आपको सवाल में दे रखा है। आज का अंतर अनुपात में 5 और आज का अंतर आयु में कितना? 30। ये भी अंतर, ये भी अंतर। अब काटे इसको 5 से, कितनी बार कटेगा? 6 बार। अब जो 6 संख्या ये, इसको अनुपात से गुणा कर आप उम्र ज्ञात कर सकते। तो गुणा करें, 6 4 में गुणा करेंगे 24 वर्ष। किसकी उम्र? आकाश। 6 9 में गुणा करेंगे 54 वर्ष। किसकी उम्र? प्रदीप की उम्र। वर्तमान में 24 वर्ष आकाश, वर्तमान में 54 वर्ष कौन? प्रदीप। वर्तमान उम्र सामने क्या लिखा है ये जरूर ध्यान रखना। क्रॉस चेक कर सकते हैं, आकाश 24 का, प्रदीप 54 का। तो 24 और 54 के बीच में अंतर कितना आ रहा है? 30 वर्ष। तो सवाल ने क्या पूछा था कि प्रदीप की वर्तमान आयु बताएं। तो प्रदीप की वर्तमान आयु कितनी आएगी? 54 वर्ष। ऑप्शन सी। स्क्रीनशॉट लें आप। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अच्छी प्रैक्टिस चल रही है आप सभी की, कमेंट्स देख रहा हूं मैं। सवाल को मिले और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। ए और बी की आयु का अंतर कितना? 16 वर्ष। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी, तो क्या बताना है? दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या हो। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? ए की आयु बी की आयु की तिगुनी थी। इस पॉइंट की एक बात समझ लेते हैं। एक होता है 3:1 जिसे हम कहते हैं तिगुना। एक होता है 1:3 जिसे हम कहते हैं 1/3। दोनों में अंतर यही है। बच्चे जब कहते हैं 3 गुना तो वहां गलती से वो क्या लिख देते हैं? 1:3। इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 3 गुना मतलब 3:1, 1/3 मतलब 1:3। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं सवाल की ओर पर।
देखिए आप, बात हो रही थी 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी। 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले ए बी की आयु से 3 गुना था, 3 अनुपात है। और उनकी आयु के बीच में कितना अंतर? 16 वर्ष। लिखा हुआ नहीं है, क्या माना जाएगा? आज। अनुपात 6 वर्ष पहले के और अंतर कहां का? आज। तो अपने बात की दोनों तरफ का समय क्या होना चाहिए? एक समान से। अनुपात 6 वर्ष पहले का है तो अंतर भी क्या होना चाहिए? 6 वर्ष पहले का। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि वर्तमान में अंतर 16 का है तो 6 वर्ष पहले अंतर क्या होगा? क्या 16 में 6 कम कर दूं? क्या 16 में 12 कम कर दूं? यहां पर गलतियां बच्चे करते। अभी आपको पहला पॉइंट बताया था कि दो व्यक्तियों की आयु के बीच का अंतर कभी समय के साथ में नहीं बदलता, चाहे बात पहले की हो, वर्तमान समय की हो या बाद की हो, अंतर हमेशा एक समान सा ही रहेगा। आज अंतर 16 है तो 6 वर्ष पहले भी अंतर 16 वर्ष ही होगा। कहीं पर भी आपको -6 या -12 करने की जरूरत नहीं। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। तो क्या बात देखी हमने? अनुपात 6 वर्ष पहले का तो अंतर भी 6 वर्ष पहले का। आज 16 है तो 6 वर्ष पहले भी 16 था। अब बताएं अनुपात के बीच में कितना अंतर आएगा? 3 और 1 के बीच में अंतर कितना है? 2। और अंतर क्या देखा सवाल में आपको? 16। ये अंतर अनुपात से आया, ये अंतर अनुपात में आपको दे रखा था अंतर। 2 घटा 16 से कितनी बार? 8। अब जो अनुपात देखे उसको 8 से गुणा करके हम आयु निकाल सकते। तो गुणा करें, 8 3 से गुणा करेंगे 24 वर्ष का 1, 8 1 से गुणा करेंगे बी की उम्र 8। अभी 24 8 उम्र कहां की? आज की नहीं। सामने क्या लिखा है वो देखो, ये बात 6 वर्ष पहले की। 6 वर्ष पहले ए की उम्र 24, 6 वर्ष पहले बी की उम्र 8 वर्ष। क्रॉस चेक कर लें आप साथ साथ में। 24 और 8 के बीच में अंतर कितना होता है? 16। अब सवाल क्या पूछा था कि दोनों की वर्तमान आयु का योग निकालें। अभी तो उम्र कौन सी निकाली? 6 वर्ष पहले की। निकालनी कौन सी है? वर्तमान। तो वर्तमान के लिए आपको कितने साल आगे आना पड़ेगा? 6 वर्ष। तो 24 था 6 वर्ष पहले, तो वर्तमान के लिए 6 बढ़ जाएगा उम्र में। तो 24 + 6 कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। कौन? ए। बी की उम्र क्या थी? 8। कब? 6 वर्ष पहले। तो वर्तमान में लेकर आना बी को भी, तो 8 में कितना बढ़ेगा? 6। 8 + 6 14। तो वर्तमान उम्र कितनी आई दोनों की? 30 व 14। अब सवाल क्या बोल रहे हैं? दोनों की आयु के बीच में अंतर कितना है? देख लें अब। 30 और 14 के बीच में भी अंतर कितना है? 16 है। अपना सवाल ये था दोनों की वर्तमान आयु का योग बताएं। तो कितना योगफल आएगा? 30 + 14 बराबर कितना होगा? 44 वर्ष। ऑप्शन कौन सा राइट करेंगे अपन? ए ऑप्शन। स्क्रीनशॉट ले आप। अगले सवाल को तोड़ते। कुछ समय दे रहा हूं आपको, सवाल पढ़ें, प्रैक्टिस करें और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। जब तक मैं सवाल पढ़ लेता हूं आपके सामने। पी व क्यू की आयु का अनुपात 7:4 है। यदि पी की आयु क्यू की आयु से 18 वर्ष अधिक हो तो बताए पी की आयु क्या है। अब इस सवाल में कहीं पर भी अंतर शब्द लिखा हुआ नहीं आया, एक नया शब्द सामने आया, अधिक। तो अधिक व कम, ये 2 शब्द होते हैं, अधिक शब्द और कम शब्द। ये दोनों शब्द अंतर के लिए ही काम लिए जाते हैं। कहीं पर अधिक लिखा है वो भी अंतर कहलाएगा, अगर कहीं पर कम लिखा हुआ है वो भी अंतर ही कहलाएगा। करें सवाल? अधिक और कम को भी अंतर ही कहा जाता है। देखिए सवाल,
P और Q की आयु का अनुपात कितना बताया उसने? 7:4 लिखा हुआ नहीं कहां का? तो वर्तमान काल मानेंगे। P और Q की आयु के बीच में जो अनुपात बताया है वो 7:4, 7:4। अब बोल रहे हैं P की आयु Q की आयु से कितना अधिक है? 18। अब आप इसको दो बातों में बोल सकते हो। अगर P Q से 18 वर्ष अधिक है, मतलब दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? Q P से 18 वर्ष क्या होगा? कम। P का 18 अधिक होना, Q का 18 वर्ष कम होना, क्या कहलाएगा? इनके बीच का अंतर। तो अंतर कितना आएगा आपके सामने? 18। लिखा हुआ नहीं है तो क्या मानेंगे? आज। अगर अंतर दे रखा हो तो अनुपात से भी अंतर निकाल। अब अनुपात कहां के? आज के। अंतर भी कहां का है? आज। अंतर कहां का भी हो वो समय के साथ में नहीं बदलेगा। देखें अनुपात में कितना अंतर आएगा? 7 और 4 में 3। और अंतर आपको क्या दे रखा है? 18। ये 3 अंतर कहां से आया? अनुपात से। 7 और 4 का अंतर, 18 अंतर आपको सवाल में दे रखा था। 3 काटा 18 से कितनी बार? 6। अब जो अनुपात रखे हैं उसको 6 से गुणा करके हम उम्र को निकाल पाए। तो गुणा करें, 6 7 से गुणा करें 42 का P, 6 4 से गुणा करें 24 का Q। अब 42 24 के सामने क्या लिखा हुआ है? आज। तो इनकी वर्तमान उम्र कितनी? 42 व 24। क्रॉस चेक कर सकते हैं आप। 42 और 24 के बीच में अंतर कितना आ रहा है? 18 वर्ष। तो सवाल ने क्या पूछा? P की आयु क्या है? कौन सी आयु? वर्तमान आयु। तो कितनी बोली जाएगी? 42 वर्ष। ऑप्शन कौन सा राइट किया जाएगा? डी ऑप्शन। स्क्रीनशॉट ले आप सवाल का। अब अगला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है आपके सामने। करते रहे प्रैक्टिस इसी तरह से। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर। सवाल पढ़ लेते हैं आपके सामने। अजय और दिनेश की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्या था? 5:7 था। तो बताया दिनेश की वर्तमान आयु कितनी है? तो करते हैं सवाल। तो सबसे पहले देखते हैं अनुपात कहां पे। 7 वर्ष पहले किसके बीच में? अजय और दिनेश के बीच में अनुपात क्या था? 5:7। तो बात हो रही है 7 वर्ष पहले की। एरो को क्या कहेंगे अपन? ऊपर की। किसके बीच में? अजय और दिनेश। अजय और दिनेश के बीच में क्या अनुपात था 7 वर्ष पहले? 5:7। वर्तमान आयु का अंतर, कहां का अंतर? वर्तमान आयु का। तो अंतर कहां का? वर्तमान का। कितने वर्ष बता रहा वो? 14 वर्ष। तो अपन ने क्या बात देखी? जब अंतर दे रखा हो तो अनुपात के बीच में भी अंतर निकाल। पर यहां पे एक पॉइंट समझना था अपन को। अगर अनुपात 7 वर्ष पहले का हो तो अंतर भी 7 वर्ष पहले का हो। अंतर कहां का है? आज का। दोनों तरफ के समय समान नहीं है तो करें एक समान। अनुपात 7 वर्ष पहले का है तो बताएं अंतर भी 7 वर्ष पहले क्या होगा? अगर अंतर आज 14 का है तो बताएं 7 वर्ष पहले अंतर क्या? 14 में 7 कम कर दूं? नहीं, 14 में 7 कम करते ही गलत हो जाएगा सवाल। आपको पॉइंट लिखाया था कि दो व्यक्तियों की आयु के बीच का अंतर कभी समय के साथ में नहीं बदलता, वो तीनों समय में एक समान सा रहता है। आज अंतर 14 है तो 7 साल पहले भी अंतर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ना तो -7 करना है ना कहीं आपको +7 करना है। अंतर हमेशा एक समान सा ही रहेगा। तो करें सवाल। अब बताएं अनुपात में कितना आ रहा है अंतर? 5 और 7 में 2 का। और अंतर आपके सामने क्या देखा आपको? 14। दो अंतर कहां से है? अनुपात से, 5 और 7 का। और 14 अंतर आपको सवाल में दे रखा। 2 14 से करता है कितनी बार? 7। अब ये संख्या आ गई है, इसको अनुपात में गुणा कर आपको उम्र ज्ञात करें। तो गुणा करें
7 5 में गुणा किया 35, किसकी उम्र? अजय की। 7 7 में गुणा किया 49, 49 किसकी उम्र? दिनेश की। अब 35 49 क्या वर्तमान उम्र है? नहीं, सामने क्या लिखा है वो ध्यान रखना, आते हुए भी सवाल गलत हो जाएगा आपका। तो उम्र कौन सी निकाली मैंने? 7 वर्ष पहले। 7 वर्ष पहले अजय कितने का? 35 का। 7 वर्ष पहले दिनेश कितने का? 49 का। क्रॉस चेक कर लें, 35 49 के बीच में अंतर कितना? 14 वर्ष। 7 वर्ष पहले की बात। पर सवाल क्या पूछ रहे हैं कि दिनेश की वर्तमान आयु बताएं। दिनेश की वर्तमान आयु, क्या दिनेश की वर्तमान आयु 49 है? नहीं, 49 कहां की है? 7 वर्ष पहले की। और 7 वर्ष पहले से अगर वर्तमान में आना है तो कितना प्लस करूं मैं? 7। तो 49 में 7 प्लस करेंगे तो उम्र क्या हो जाएगी आपके सामने? 56। कौन? दिनेश। तो दिनेश की 7 वर्ष पहले की उम्र 49, दिनेश की उम्र वर्तमान में कितनी हुई? 56। तो दिनेश की वर्तमान उम्र कितनी पूछी आपको? 56, ऑप्शन सी। अगर बात मैं करूं अजय की, 7 वर्ष पहले कितना? 35, तो वर्तमान में कितना होगा? 35 और 7 कितना होगा? 42। वापिस क्रॉस चेक करके बता रहा हूं आपके सामने। 7 वर्ष पहले अंतर 14 बताया था, 35 49 का अंतर 14, और आज भी अंतर 14 ही रहेगा। वापिस देखें आप, 42 और 56 के बीच में कितना अंतर आ रहा है देख लें आप? 14। तो अंतर समय के साथ में नहीं बदलता। स्क्रीनशॉट लें सवाल को। अगले सवाल की ओर। अभी तक जो सवाल हमने मिले हैं आप आज के सेशन की वीडियो में, वहां देखा अंतर के बारे में। तो आपको एक पॉइंट ये याद रखना है कि अंतर दो व्यक्तियों के बीच में कभी नहीं बदलेगा समय के साथ में। जो अंतर पहले था वही अंतर आज होगा, वही अंतर क्या होगा? बाद में। अगर भूल जाते हो तो आप ये समझ लेना कि आप और आपके भाई के बीच में कभी अंतर चेंज हुआ या क्या होगा अंतर? नहीं। बस इसमें एक छोटा पॉइंट अंतर का यही था। अब अपन आते हैं सवाल अगले, कौन से? गुणनफल पर आधारित। देखिए सवाल, मनोज और अंकित की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:2 है। और इनकी आयु का गुणनफल कितना है? 90 वर्ष। तो बताएं 3 वर्ष बाद दोनों की आयु के बीच का अंतर क्या होगा? हाँ, जिनको सवाल आता है मिलाएं एक बार आप, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। आप कुछ समय दे रहे हैं आप। देखें, मनोज और अंकित की वर्तमान आयु का अनुपात कितना? 5:2। कौन कौन है? मनोज और अंकित। वर्तमान आज के आयु का अनुपात कितना है? 5:2 है। और इनकी आयु का गुणनफल गुणा प्रोडक्ट कितने वर्ष है? 90 वर्ष। तो गुणनफल मतलब गुणा, लिखा हुआ नहीं है तो क्या माने? आज। कितना वर्ष है? 90 वर्ष। तो गुणनफल तीनों समय में आपको पहले बताया था उदाहरण के रूप में, वो तीनों समय में अलग अलग आएगा, एक समान सा नहीं आएगा। एक समान सा केवल अंतर ही एक समान रहता है। तो देखें आप, अगर सवाल में योगफल थी, अनुपात का योगफल क्या? जब सवाल में अंतर आया, अनुपात का अंतर निकला। अगर सवाल में गुणनफल हो, गुणा हो, तो अनुपात का भी गुणनफल करना है। अब देखें, अनुपात कहां का है? आज का। तो गुणनफल भी कहां का होना चाहिए? आज का। तो कहें गुणनफल, अनुपात में गुणनफल कितना आएगा? 5 और 2 में 5 को 2 से गुणा करें, गुणनफल के रूप में कितना आएगा? 10। और गुणनफल आपको सवाल में क्या देखा है? 90। ये 10 गुणनफल कहां से आया? 5 गुणा 2 अनुपात का 10 और 90 जो आपको सवाल में दे रखा। 10 90 से कटा कितनी बार? 9। अब क्या 9 से गुणा करें? देखते हैं। 9 5 से गुणा किया 45, 9 2 से गुणा किया 18,
45 को 18 से गुणा करने पर क्या गुणनफल 90 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। ये यहां पर छोटी सी गलती और हो जाएगी। तो क्या करना है, जो संख्या कट कर आएगी 9 से सीधा नहीं गुणा कर पाओगे। गुणनफल की बात है, मतलब ये 9 का आपको क्या लेना पड़ेगा, एक बार वर्गमूल लेना पड़ेगा। कैसे देखें, तो सीधा 9 से नहीं गुणा करना आपको, यहां पर गलती हो जाएगी आपकी। तो जो भी संख्या कट कर आएगी गुणनफल में, हमेशा एक ऐसी संख्या आएगी जिसका एक वर्गमूल निकाल पाओगे। या तो वहां पे 9 आएगा, 16 आएगा, 36 आएगा, 49 आएगा, 64 आएगा, जिसका आप वर्गमूल निकाल सकते। 20 कभी नहीं आएगा, 21 नहीं आएगा, 31 नहीं आएगा। एक ऐसी संख्या आएगी जिसका आप वर्गमूल निकाल सकते हो। तो 9 का वर्गमूल लेना पड़ेगा। क्यों? 9 x नहीं है, 9 x स्क्वायर का मान था। गुणनफल की बात हुई थी, ये x का मान नहीं है, x स्क्वायर का मान। तो वर्गमूल है 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3। अब 3 से गुणा करें, आप गलती नहीं होगी तो गुणा करें। 3 5 से गुणा करेंगे 15 का कौन? मनोज। 3 2 से गुणा करेंगे 6 6 कौन? अंकित। ये उम्र कहां की हुई? वर्तमान में 15 साल का मनोज, वर्तमान में अंकित की उम्र कितनी हुई? 6 वर्ष। अब क्रॉस चेक कर ले, 15 गुणा 6 बराबर कितना है? 90 वर्ष। 15 गुणा 6 बराबर 90 वर्ष। तो आपका जो गलतियां होती है विद्यार्थियों की, वो गलती यही होती है, वो गुणा किससे कर देते हैं? 9 से। अगर 9 से गुणा कर दिया है, अगर सवाल में समय बचे तो वापस क्रॉस चेक कर लें। केवल गुणनफल वाले सवाल में जो संख्या आएगी उसका एक बार वर्गमूल आपको हमेशा निकालना पड़ेगा, और संख्या हमेशा ऐसी आएगी जिसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर 9 आया तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, 16 आया तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, 25 आया तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, 35 आया तो 35 नहीं आएगा। इस तरह से सवाल में वो संख्या नहीं देगा आपको। अगर तो अपना सवाल क्या था कि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु के बीच का अंतर क्या होगा? 3 वर्ष बाद की आयु के बीच का अंतर, क्या मुझे 3 वर्ष बाद की आयु निकालनी पड़ेगी? नहीं, कोई जरूरत नहीं मुझे। मैं वर्तमान आयु का अंतर ही 3 वर्ष बाद का अंतर कहलाता है। आज 15 और 6 में कितना अंतर है? 9 वर्ष। 3 वर्ष बाद में अंतर कितना होगा? 9 वर्ष। 3 वर्ष पहले का अंतर क्या होगा? 9 वर्ष। तो सवाल बोल रहा है 3 वर्ष बाद दोनों की आयु के बीच का अंतर क्या होगा? तो आपको 3 वर्ष बाद की आयु निकालने की कोई जरूरत नहीं, आप वर्तमान आयु का अंतर निकाल। तो वर्तमान आयु कितनी? 15। वर्तमान आयु कितनी? 6। 15 और 6 में अंतर कितना आया? 9 वर्ष। 3 वर्ष बाद देखना है तो देखो 3 वर्ष बाद देख लेते। 3 वर्ष बाद कहां से? वर्तमान से। तो 15 3 18, 6 3 9, 18 9 में अंतर कितना आया? 9 वर्ष। आप उम्र का निकालें अंतर, या आप ये भी कर सकते थे कि अनुपात का अंतर निकालें। 5 2 का अंतर कितना आया? 3। 3 को 3 से गुणा कर दें, 9 वर्ष। इसके शॉर्ट ले। अगला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है। गुणनफल के सवाल ध्यानपूर्वक लाने, एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं सवाल। मिला है सवाल को, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें आप इसका आंसर। तब तक सवाल पढ़ लेते हैं आपके सामने। P और Q की आयु का अनुपात कितना है? 4:1। और उनकी आयु का गुणनफल कितना? 196 वर्ष, 196। तो बताएं 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा? तो कह रहे सवाल P और Q की आयु का अनुपात कितना? 4:1। P और Q आज की आयु का अनुपात कितना? 4:1, जिसे हम कहते हैं 4 गुना। उनकी आयु का गुणनफल कितना दे रखा आपको? 196 वर्ष। गुणनफल 196 वर्ष गुणा 196 नहीं लिखा है, क्या मान लेंगे अपन? वर्तमान समय। योगफल पर अनुपात का योगफल, अंतर पर अनुपात का अंतर, गुणनफल पर अनुपात का भी अंतर, गुणनफल करें। अनुपात कहां के? आज के। तो गुणनफल भाई कहां का है? आज का। तो करें गुणनफल 4:1 का गुणनफल कितना आएगा? 4। और गुणनफल क्या देखा आपको? 196।
ये 4 गुणा कहां से आया? अनुपात से। 4 गुणा 1 4, और ये गुणनफल आपको 196 सवाल में दे रखा था। अब 4 किससे काटेंगे? 196 से। कितने बार कटेगा? 49 बार। क्या 49 से गुणा कर दूं? नहीं, 49 से गुणा करते ही सवाल गलत हो जाएगा आपका। 49 का वर्गमूल लें। 49 किसका वर्ग होता है? 7। 49 वर्गमूल कितना हो जाएगा? 7। अब आपको 7 से गुणा करना। ये केवल किस चीज में देखना पड़ेगा? गुणनफल वाला सवाल। योगफल में ऐसी समस्या नहीं आती, अंतर में ऐसी समस्या नहीं होती। केवल गुणनफल वाले सवाल में जो संख्या आ रही है उसका एक बार आपको वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो गुणा किससे करना है? 7 से। तो गुणा करें, 7 4 से गुणा करें 28, 7 1 से गुणा करें 7, 28 7 कहां की उम्र? 5 की। क्रॉस चेक कर लें, 28 को जब 7 से आप गुणा करोगे तो 196 वर्ष आएगा। तो गुणा करके देख सकते हैं, 7 8 56, 56 का 6, हासिल कितनी गई? 5। 7 दूनी 14, 14 5 कितने होते हैं? 19। क्रॉस चेक कर ले, गलती नहीं होगी। अब अपना सवाल क्या था? 5 वर्ष बाद दोनों के आयु का अनुपात निकालना है। अभी आपके पास उम्र कौन सी निकाली? आज क्या? 5 वर्ष बाद दोनों का आयु का अनुपात निकालना है, इसके लिए आपको आयु निकालनी पड़ेगी। तो 5 वर्ष बाद कहां से? वर्तमान से। तो उम्र भी क्या होगी? 5 बढ़ेगी। 28 में 5 प्लस करें आप, 28 प्लस 5 बराबर कितना? 33। 7 में 5 प्लस करें, 7 प्लस 5 कितना? 12। तो 5 वर्ष बाद उम्र कितनी आ गई इनकी? 33 और 12। पर पूछा क्या अनुपात क्या होगा? तो कुछ विद्यार्थी बोलते हैं कि सर 33 और 12, 33 और 12 अनुपात नहीं है, 33 और 12 तो आयु आई है। अनुपात के लिए इसको सरल करें। अगर ये संख्या किसी संख्या से घटती है तो इसे काटनी पड़ेगी आप। तो 33 12 क्या नहीं कट रहे? क्या कट रहे? किससे कट रहे? 33 12 3 की टेबल्स। 3 से काटेंगे कितनी बार? 11। 3 से काटेंगे 12 कितनी बार? 4। अनुपात का मतलब यही होता है, उसको सरल करें। ऑप्शन में 33 12 नहीं होगा, ऑप्शन में 11 व 4 ही होगा। तो 5 वर्ष बाद आयु कितनी? 33 और 12। 5 वर्ष बाद अनुपात कितना? 11 व 4। तो सवाल यही था कि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना होगा? 11 और 4। ऑप्शन सी। स्क्रीनशॉट ले। आज के सेशन की वीडियो में हमने सीखा था कि जब दे रखा हो आपको अंतर आयु का या दे रखा आपको गुणनफल, सवाल दोनों पे आते हैं, अंतर पे भी आते हैं, गुणनफल पे भी आते हैं। वापस से बता रहा हूं आपको, अंतर तीनों समय में कभी नहीं बदलेगा दो आदमियों के बीच में, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट आएगा गुणनफल के ऊपर। जो गुणनफल पे जो संख्या आ रही थी उसका हमेशा एक बार आपको क्या लेना पड़ेगा? वर्गमूल निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ऐसी ही संख्या है कि इसका वर्गमूल निकाल पाओगे। 49 बराबर 7, 36 बराबर 6, 25 बराबर 5। तो टाइप सेकंड को अपन ने पूरा किया। कल की वीडियो में आया था योगफल के ऊपर सवाल, और आज का वीडियो है अंतर और गुणनफल पर। यह टाइप सेकंड को हमने आज पूरा किया। तो टाइप फर्स्ट का सवाल मिला चुके हैं और टाइप सेकंड का सवाल भी मिला चुके हैं। दोनों टाइप के सवाल किसी ना किसी एग्जाम में जरूर मिलेंगे आप। कल लेके आएंगे अपन टाइप थर्ड, जिसमें अच्छे सवाल होंगे। थैंक यू।